डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनेता और संविधान निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में हुआ था। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। इसी कारण उनके बचपन से ही उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। बचपन से ही शिक्षा के प्रति अंबेडकर की लगन अत्यधिक थी। हालांकि उन्हें स्कूल में उनके जातिगत आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था और अध्यापक तक उन्हें छूने से परहेज करते थे। लेकिन बाबा साहेब ने इन कठिनाइयों के बावजूद अपनी शिक्षा को जारी रखा और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया। उन्होंने साबित कर दिया कि शिक्षा से बड़ा भेदभाव भी मिटाया जा सकता है। अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में हुई। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय उनके जाति के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। 1913 में डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने भारत में जातिगत भेदभाव पर गहन शोध किया और जाति प्रथा को समाज के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में पहचाना। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिए और वहां से भी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे समाज में फैले अंधविश्वास, अज्ञानता और भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज के दबे कुचले वर्गों के उद्धार के लिए किया। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों की दिशा में कार्य करना शुरू किया। अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 1920 के दशक में उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें मूक नायक और बहिष्कृत भारत प्रमुख थीं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। 1930 के दशक में अंबेडकर ने दलितों के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया। महाड सत्याग्रह के दौरान उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग का अधिकार मांगा। यह आंदोलन जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम था। अंबेडकर का कहना था कि सामाजिक न्याय तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि दलितों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा जाएगा। अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए पूना पैक्ट 1932 के तहत महात्मा गांधी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसमें दलितों को राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। इस समझौते ने अंबेडकर को राजनीतिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया। वे भारत की संविधान सभा के सदस्य बने और बाद में उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार प्रदान करता था। उन्होंने संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन और दलितों को राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनका हक मिल सके। अंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय समाज को जागरूक किया कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक अन्याय का ही नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक असमानता का भी कारण है। उन्होंने श्रमिक वर्गों के अधिकारों, महिलाओं के समान अधिकार और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया।
अंबेडकर के जीवन में बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो समानता, करुणा और अहिंसा पर आधारित है और यह उनके द्वारा प्रस्तावित सामाजिक सुधारों के अनुरूप है। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने दलितों को संदेश दिया कि वे भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। 6 दिसंबर 1956 को डॉ. भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और योगदान अमर हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, संघर्ष और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी सामाजिक बुराई को मिटा सकते हैं और समानता का आदर्श स्थापित कर सकते हैं। डॉ. अंबेडकर का योगदान केवल सामाजिक सुधारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारत के राजनीतिक और कानूनी ढांचे को भी आकार दिया। वे न केवल दलितों के मसीहा थे, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा थे जो सामाजिक न्याय और समानता की परिकल्पना करते हैं। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की एक ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। इसी प्रकार की हिंदी में स्टोरी सुनने के लिए आपका अपना चैनल TRA मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दो।